हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 5th स्टार्ट कर रहे हैं और उसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझेंगे। The trace of a square matrix is the sum of all diagonal elements and it is denoted by TRA। सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। The trace of a square matrix is the sum of all diagonal elements। ट्रेस क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स का सम, दैट इज trace of matrix A equal to sum of all diagonal elements, summation I equal to 1 to n aii। For example, let A कोई भी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 0 0 0 2 2 3 4। अब ये जो डायगोनल है ये आपका है मेन डायगोनल। और ये है आपका अपोजिट डायगोनल। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आपका जो ये डायगोनल है कैसा बन जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एंट्रीज है, सॉरी, ये कैसी एंट्रीज हैं आपकी? ऑफ डायगोनल। जो एंट्रीज आपकी मेन डायगोनल में नहीं है उन्हें हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल एंट्रीज। अब इस मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर निकालना है तो मेन डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं? उनका सम 1 0 प्लस 4 दैट इज 5। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो कितना आया? 5। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल है ट्रेस ऑफ ए प्लस में ट्रेस ऑफ बी। आप दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रेस निकालो या सेपरेट सेपरेट मैट्रिक्स, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, सेकंड मैट्रिक्स का ट्रेस निकालो, दोनों को ऐड कर दो
तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करो तो ऑर्डर शुड बी सेम, ठीक है। और जो ट्रेस है वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो लीनियरिटी कंडीशन को शो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल है ट्रेस ऑफ बी ए। अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, मानो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा n क्रॉस m। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के, तो जो हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा m क्रॉस m। अब ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल है ट्रेस ऑफ बी ए। ये इसलिए इक्वल होते हैं क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एक में m क्रॉस n के हैं तो दूसरी में n क्रॉस m के ही होंगे, तो दोनों में ही mn एलिमेंट्स हैं। तो वहां पे आप देखते हो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करते हो, फिर क्या करते हो, सम। अब चाहे तुम ए बी का करो या बी ए का, दोनों का सेम आता है, इसलिए ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल है ट्रेस ऑफ बी ए। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल है ट्रेस ऑफ ए। अब ट्रांसपोज में क्या चेंज नहीं होते, ट्रांसपोज में डायगोनल एलिमेंट्स चेंज नहीं होते, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी हमारी इक्वल है। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल है ट्रेस ऑफ ए। फोर्थ है, आप किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालो, या पहले उस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल के बाद में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आएंगे। अब यहां है फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए बी, फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए, and for all k belongs to filled। अब देखो आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 1 0 -1 2 1 0। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 रोज 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। और आपके पास एक बी मैट्रिक्स है 0 -1 1 1 2 3, इसके अंदर 3 रोज हैं 2 कॉलम है। अगर मुझे ए की बी से प्रोडक्ट करें तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी, बी की ए से प्रोडक्ट करें तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिलेगी। अब मुझे निकालना है इसका ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए बी यानी कि 2 क्रॉस 2, और फिर निकालना है ट्रेस ऑफ बी ए 3 क्रॉस 3। ट्रेस निकालने के लिए आपको सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स चाहिए। तो ए बी की क्या करते हो आप, रो की कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 -1 इंटू 1। अब क्या करोगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, क्योंकि हमें ये एंट्रीज चाहिए, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 2
प्लस में 0 × 3, ये 6 एंट्रीज आपको ए बी में मिलेंगी। तो अगर आप इनका डायगोनल एलिमेंट्स का सम करोगे तो आपको ट्रेस ऑफ ए बी मिलेगा। ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल है ये 0 यहां से मिला -1 +2 +2, तो कितना आया 3। ट्रेस ऑफ ए बी के अंदर आपको ये 6 एंट्रीज मिली। अब ये 6 एंट्रीज आपको बी ए में भी मिलेंगी। आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ ऐसे ट्रेस निकालने का। अब ये देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 × 3। अगर मुझे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 यानी कि सेम बनाना है तो मैं क्या करूं? हाँ जी बताओ क्या करूं? ट्रांसपोज ले लें। बी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो कितना आ जाएगा? रो को कॉलम में 0 1 -1 2 1 3, कितना बन गया? 2 × 3। अब ए मैट्रिक्स का और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? सेम हो गया। तो अगर आपको, अब आप क्या करो, ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके इनको ऐड करते जाओ। 1 × 0 0, प्लस में 0 × -1 0, -1 × 1 -1, 2 × 1 2, 1 × 2 2, 0 × 3 0। तो यहां से कितना आया? तो यहां से भी ट्रेस ऑफ ए बी कितना आया? 3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब एक चीज ध्यान रखें कि ट्रेस का रैंक के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेस अभी ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। जैसे एक एग्जांपल दूं, 1 1 -1 -1, तो इस मैट्रिक्स का रैंक है 2 और ट्रेस कितना है? 0। तो अभी ट्रेस का रैंक के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेस सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का सम है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड। अगर आपके पास कोई भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो आप उसे सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Let A be n × n square matrix, then A plus A transpose is symmetric and A minus A transpose is skew symmetric.
अब क्या है, ए मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि ए इक्वल आ जाए ए ट्रांसपोज के। तो चेक करें पहले इसको, इस मैट्रिक्स को, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए। दो मैट्रिक्स का एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज के, तो हेंस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है ए प्लस माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज प्लस माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ जो मैंने यूज करी है वो करी है मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब इक्वल है इम्प्लाई ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर यही होता है ना कि ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस ए के। तो अब हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए इक्वल है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये कैसे आया देखो, ए प्लस किसी भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक फॉर्म है ए प्लस ए ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहां से कितना आया 2a। तो यहां से a इक्वल है ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 a minus a transpose by 2. This is symmetric part और this is skew symmetric part. तो a इक्वल है हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be written as a sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। एक मैट्रिक्स है आपके पास 3x3 की, 1 2 4 0 1 6 2 2 5। 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 रो है, 3 कॉलम है। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? नहीं। तो फिर इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कंपोनेंट क्या होगा, फाइंड आउट करें। पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं, रो को कॉलम में। तो 1 2 4 0 1 6 2 2 5। अभी अभी देखा, A इक्वल है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज करोगे तो 1 प्लस 1 2 2 4 प्लस 2 6 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2 6 प्लस 2 8 2 प्लस 4 6 2 प्लस 6 8 5 प्लस 5 10। अब A माइनस A ट्रांसपोज करना है तो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 4 माइनस 2 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0 6 माइनस 2 4 2 माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस 6 माइनस 4 5 माइनस 5 0। अब आप ये देख सकते हो, जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 आएंगे। तो ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं तो एंट्रीज बनी 1 1 3 1 1 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। 0 1 1 माइनस 1 0 2 minus 1 minus 2 0। This is symmetric component, this is skew symmetric component। देख सकते हो आप, डायगोनल एलिमेंट्स पे तो आप चाहे जो मर्जी रियल नंबर लिख दो, यहाँ जो नंबर है सेम यही है, यहाँ जो नंबर है सेम यही है, यहाँ जो नंबर है सेम यहाँ है। तो दिस इज सिमेट्रिक कंपोनेंट। और ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स पे तो 0 आते ही हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। यहाँ जो नंबर उसका अपोजिट यहाँ, यहाँ जो उसका अपोजिट यहाँ, यहाँ जो नंबर उसका अपोजिट यहाँ। तो हम किसी भी रियल स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे। अब आप ये देखो कि ये जो एंट्रीज है सिमेट्रिक कंपोनेंट की, ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? आपकी जो ए मैट्रिक्स गिवन है, ये आपको क्या करना है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 2 प्लस 0 0 प्लस 2 बाय 2 कितना आया 1, वो यहाँ आई यहाँ आई। 4 प्लस 2 6 बाय 2 3, यहाँ भी आई यहाँ भी आई। आई जे और जे आई की प्लेस पे रखने हैं।
6 + 2 8, कितना आया 4। यहां भी रखना है, यहां भी रखना है, तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है थर्ड, सम important properties of a special type of matrices. First, the sum and product of two triangular, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमने दो पढ़ी है, एक अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, is again a triangular matrix. सेकंड है, let f of x be a given polynomial and a is n cross n triangular matrix then f of a is called polynomial matrix A and f of A will be a triangular matrix with diagonal element f a11, f a22, f a33 and so on f a n. अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये क्या कह रहा है कि f of x be a given polynomial and a is n cross n triangular matrix, then f of a, अगर आप x को a से रिप्लेस कर दो तो f of a is again a polynomial matrix in a, f of a will be a triangular matrix with diagonal elements ये, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हम डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल की हेल्प से, f ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है, px इक्वल है x² + 2x + 1। अब मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है A 2 × 2 की, पी पॉलिनोमियल क्या बनेगी, x को रिप्लेस कर दो a से, तो a² + 2a प्लस आइडेंटिटी, ये कहता है कि a ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, a2 की पावर n यानी कि a² भी ट्रायंगुलर है, तो इनका सम भी ट्रायंगुलर होगा।
तो ये भी कैसी है, एक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है एफ ऑफ ए में, यानी कि पी ऑफ ए में। f of x be a given polynomial and A is triangular matrix, then f of A is called polynomial matrix. और f of A will be triangular, then हम उसके diagonal elements डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास कोई भी polynomial थी, A मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, x को रिप्लेस किया A से, तो ये भी कैसी है, एक polynomial मैट्रिक्स है। अब हमें पता है कि A ट्रायंगुलर है, A स्क्वायर ट्रायंगुलर है, तो इनका सम भी ट्रायंगुलर होगा। Is it clear for everyone? अब देखो, अब px कोई भी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की 1 2 3 4, पी ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1। अब आप ये देखो कि ये जो मैट्रिक्स है ये ट्रायंगुलर नहीं है, तो जो मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं है हम उसके डायगोनल एलिमेंट डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें फिर उसके लिए कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। पी ए इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 1, आइडेंटिटी सॉरी। तो ये क्या आया, ए स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7, 10, 15, 22 प्लस आइडेंटिटी है 1001, तो 8, 10, 15, 23। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 8 और 23, 8 और 23 क्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल से? नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसके अंदर ये बोला है कि अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर हम उसके डायगोनल एलिमेंट बता सकते हैं। कैसे, देखो, लेट f ऑफ x इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड a इक्वल है 1 2 0 3, देन f ऑफ a इक्वल है a स्क्वायर प्लस i। a स्क्वायर निकालते हैं कैसे, 1 2 0 3 1 2 0 3, रो की कॉलम के साथ 1 इंटू 1 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 0 0, 0 3 3 जा 9। अब f ऑफ a स्क्वायर 1809 प्लस आइडेंटिटी 1001, 1 प्लस 1 2 8, 0 प्लस 0 9 प्लस 1 10। अब आप ये देखो, जो ये गिवन मैट्रिक्स है ये आपकी कैसी है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स के हम डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, देखो ये रहा f ऑफ a11, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है 1, आप इसको f ऑफ a की पॉलिनोमियल में रखो तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a11 कितना है, f ऑफ 1, तो यहां पे रखोगे तो कितना आया, यहाँ रखे f ऑफ x में
1 + 1 = 2। अब हमें देखना है Fa22, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, वो क्या है 3। Fa22 इक्वल है F3। आपको f ऑफ x में रखना है, तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10। 2 और 10 वही आए हैं हमारे, 2 और 10। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ f ऑफ a इक्वल है 2, 10। ये नहीं बता सकते कैसे निकलेगा, इसके लिए तो कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। बट अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हम ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप डायगोनल पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो देखो और उसको अपने f ऑफ x में पुट कर दो, वो डायगोनल एलिमेंट्स आ जाएंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ f ऑफ a इक्वल है 2, 10। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं है, जैसे कि ये मैट्रिक्स ट्रायंगुलर नहीं थी, तो हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स डायरेक्ट नहीं बता सकते 8 और 23। इसके लिए भी आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स हम ऐसे डायरेक्ट बता सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फर्स्ट, let A be an idempotent matrix of order n, then determinant of A equal to 0 और 1। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स कैसी है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 और 1। इट मीन्स ए कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। कैसे आया वो देखो। लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू के, और आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो हमारी मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट में। अब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, के माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो के 0 होगा, के माइनस 1 इक्वल टू 0, तो के इक्वल टू 1। तो अगर ए मैट्रिक्स कोई भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अब ऐसे ही सेकंड है 4, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स ए आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, I minus A is also idempotent, अब यहां देखो I माइनस ए माइनस आई के बारे में नहीं कह सकते कुछ भी। आइडम्पोटेंट है मतलब हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब I माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, I माइनस ए का स्क्वायर इक्वल है, जैसे हम वो आइडेंटिटी ओपन करते हैं ना a माइनस बी का स्क्वायर, सेम वैसे ही आई स्क्वायर माइनस के 2ia प्लस के ए स्क्वायर। अब आप यहाँ एक चीज देखोगे कि जब आप a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, क्या यहाँ पे 2ab
और 2BA दोनों इक्वल आएंगे। यहां जब आप देखोगे ना तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सभी के साथ कम्यूट करती है ना, इसलिए तो I माइनस 2A प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए हमें गिवन है। तो I माइनस ए, hence A is idempotent matrix है तो I माइनस ए इज ऑल्सो idempotent, I माइनस ए idempotent है तो A मैट्रिक्स हमारी idempotent है। I minus A is also idempotent. Third, if A is an idempotent matrix, then rank equal है trace of A। ये कैसे इक्वल है? ये जब मैं आपको रैंक नलिटी थ्योरम वहां जब कराऊंगी तो वहां मैं आपको खुद बता दूंगी इसका रीजन। अभी मत पूछना क्यों, क्वेश्चन मार्क लगा के रखना। The only non-singular idempotent matrix is the identity matrix। क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो मैं ये समझ जाऊंगी कि ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं हो सकती। फिफ्थ, if A is strictly upper triangular or strictly lower triangular matrix, then sure A is nilpotent matrix। A is strictly upper triangular, lower triangular matrix, then sure A is nilpotent matrix। अब सिक्स्थ, यदि आप n इंडेक्स की nilpotent मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं जिसका साइज n हो, मतलब फुल साइज की इंडेक्स मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, जितना उसका साइज उतना उसका इंडेक्स, तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले पहले कॉलम में सारे जीरो रख दो
जैसे मैं अब दिखाती हूँ। पहले कॉलम में सारे जीरो रख दो, फिर सबसे लास्ट वाली रो में सारे जीरो रख दो, और जो अपर कॉर्नर में बचेगी वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट कर दो। यहाँ आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अपर कॉर्नर में जो बचेगी वहां आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी उसका इंडेक्स n मिल जाएगा। कैसे देखो, तो मैंने ये मैट्रिक्स बनाई, तो मैं इसे देखते ही बता सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स का इंडेक्स 4 ही आएगा, उससे पहले ये 0 नहीं हो सकती। तो जो 6th पॉइंट है ये एग्जाम्पल लिख लेना उसका, और a इक्वल है 0 0 0 0, और यहाँ आपको इंसर्ट करनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जीरो 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 in-1. Matrix of this type is also nilpotent matrix of index n. Matrix of this type is also nilpotent of index n. मैंने क्या बोला, यदि आप n इंडेक्स की निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना चाहते हो जिसका साइज भी n हो, मतलब फुल साइज की इंडेक्स मैट्रिक्स बनाना चाहते हो जो जितना उसका साइज उतना उसका इंडेक्स हो, तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में सारे जीरो रख दो और लास्ट रो में सारी जीरो रख दो, और अपर कॉर्नर में जो बचेगी वहां आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंसर्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगी ऑफ इंडेक्स n, जैसे ये। तो ये जो मैट्रिक्स है आपकी, इसका इंडेक्स 4 आएगा, उससे पहले ये मैट्रिक्स आपकी 0 नहीं हो सकती, आप चेक करके देख लेना चाहें। और जो मैंने ये रिजल्ट लिखवाया कि A इज स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन श्योर A इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो इसका एक एग्जांपल दो। A मैट्रिक्स है आपकी जो कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, 0 1 1 0 0 1 0 0 0। कैसी है ये? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो मैं गारंटी के साथ कह दूंगी कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, आप चेक करके देखना। ए क्यूब जब आप करोगे तो ये 0 0 आ जाएंगे, इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0, और जिस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 0 उस मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली ऐसे कि जो मैट्रिक्स हमारी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होंगी वो देन श्योर कि वो मैट्रिक्स हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। 7th प्रॉपर्टी है, इफ A is nilpotent matrix
then determinant equal to 0, and so A is singular and non-invertible. एट्थ प्रॉपर्टी है, if A is nilpotent matrix, then trace equal to 0. A nilpotent matrix है, then trace equal to 0. A nilpotent है, then determinant equal to 0, and so A is singular and non-invertible. नाइन्थ प्रॉपर्टी है, if A is n cross n nilpotent matrix, then index of matrix A is less than equal to n. टेंथ है, for nilpotent matrix A, I minus I plus A is always invertible and I plus इनवर्स. इसको ओपन करते हैं बाइनोमियल से, I माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब -1 टू की पावर k -1 a टू की पावर k -1, where k is the index of A. Where k is the index of A, since a to की power k equal to 0, a to की power k minus 1, and so on. अगर किसी मैट्रिक्स का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, a टू की पावर 5 इक्वल टू 0, मतलब उस मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना है, 5 है. तो ये a टू की पावर 4 इक्वल टू 0 तक रन करेगा, तो फिर ये टर्मिनेट हो जाता है. इलेवेंथ है, if A is nilpotent matrix, then I plus A का determinant equal to 1. तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं. अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू सो मच गाइस.